विष्णुदेव साय सरकार के 100 दिनों का कार्यकाल पूरा होने पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने जिला भाजपा कार्यालय दुर्ग में गिनाई भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां। साय सरकार ने गुरुवार को 100 दिनों का कार्यकाल पूरा कर लिया। राज्य सरकार के 100 दिनों के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया गया है। इसे उपलब्धियों से भरा बताते हुए साव ने कहा, राज्य सरकार के कार्यों से छत्तीसगढ़ वासियों में नई उम्मीद और विश्वास जागा है। मोदी की सभी बड़ी गारंटी पूरी कर दी गई। अल्प समय के कार्यकाल में देश के किसी भी राज्य सरकार ने ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं की जिससे छत्तीसगढ़ में तेजी से विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, राज्य की भाजपा सरकार ने 13 दिसंबर को शपथ ली थी। 14 दिसंबर से ही मोदी की गारंटी को पूरा करने का कार्य शुरू किया गया है। 18 लाख आवासहीन परिवारों को आवास देने पहली कैबिनेट में ही मुहर लगाई गई। इसके लिए कुल 12,168 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान में लाया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए निःशुल्क रेत भी उपलब्ध कराई जाएगी। 2 वर्षों के धान खरीदी की बकाया बोनस 3,716 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खाते में डाल दिए गए। महतारी वंदन योजना के तहत लगभग 655 करोड़ रुपए सीधे महिलाओं के बैंक खाते में अंतरित की गई है। हर साल उन्हें 12,000 रुपए दिए जाएंगे। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से वादे के अनुसार किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान में 19,257 रुपए प्रति एकड़ आदान सहायता राशि दी गई है। इसे लेकर के कांग्रेस द्वारा घोटाले का आरोप लगाना बेबुनियाद है। मीडिया के सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे बीच में हमारे पार्टी के जिला के अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र वर्मा जी, हमारे विधायकगण डोमनलाल कोरसेवारा जी, गजेंद्र यादव जी, ललित चंद्राकर जी, हमारी पार्टी के पदाधिकारीगण यहां पर उपस्थित है। आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूं सरकार के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य पर आपसे चर्चा करने के लिए। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार के 100 दिन आज पूरे हुए हैं। इन 100 दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रदेश के लोगों में नई उम्मीद और नया विश्वास जगा है। प्रशासनिक अराजकता का वातावरण समाप्त होकर आम व्यक्ति आज नई उम्मीद और नए विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारा छत्तीसगढ़ अब नई उम्मीद और नए विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और इन 100 दिनों की उपलब्धियों की जब मैं चर्चा करूं तो देश के इतिहास में ऐसी उपलब्धियां किसी सरकार ने हासिल नहीं की होगी जो 100 दिन में भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार ने हासिल किया है। 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण हुआ था और 14 दिसंबर से मोदी की गारंटी पूरा करने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। मोदी की एक एक गारंटी को क्रमशः पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। जैसे हमने वादा किया था छत्तीसगढ़ की जनता से कि मुख्यमंत्री आवास में जाने से पूर्व प्रदेश के हितग्राहियों के प्रधानमंत्री आवास के फाइल में दस्तखत कर जाएंगे। 13 दिसंबर को शपथ लिया और 14 दिसंबर को ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान करी और केवल स्वीकृति प्रदान कर दी, इतना ही नहीं है। आवास के लिए 12,168 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में कर दिया है। तो एक बड़ी मांग 5 सालों में
छत्तीसगढ़ की जनता को प्रधानमंत्री आवास के लिए तरसना पड़ा था, उनके सपनों को साकार करने का निर्णय विष्णुदेव साय की भारतीय जनता पार्टी की पालनहारी सरकार ने लिया। फिर एक दूसरा बड़ा वादा जिसकी चर्चा खूब होते रही, 2 साल का रुका हुआ पुराना बोनस पिछली सरकार ने भी वादा किया था, 5 साल में दिया नहीं 1 रुपए भी। 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण हुआ और 25 दिसंबर को 12 ही दिन में 12 लाख किसानों के खाते में 3,716 करोड़ रुपए की राशि हमारी सरकार ने देने का काम किया। 3,716 करोड़ रुपए सरकार बनने के 12 दिन के अंदर ही। तो दूसरी बड़ी मांग, दूसरा बड़ा वायदा पूरा किया। 25 दिसंबर छत्तीसगढ़, जिसे आमतौर पर बोनस कहते हैं, जिसे हमने कृषक उन्नति योजना का नाम दिया, जो हमने वादा किया था 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, 3100 रुपये प्रति क्विंटल का भाव देंगे और जो पूरी राशि है, अंतर की राशि प्रति क्विंटल 917 रुपए, वो एक मुश्त किसानों को देंगे। ये वादा हमने किया था, ये वादा हमने पूरा कर दिया। 12 मार्च को जब प्रदेश के 24,70,000 किसानों के खाते में 13,320 करोड़ की राशि एक मुश्त उनके खाते में, किसानों के खाते में अंतरित किया। 13,320 करोड़ रुपए एक मुश्त दिया। इतनी बड़ी राशि, इतना बड़ा वायदा पूरा कर दिया। 100 दिन के अंदर ही ये वादा हमने पूरा किया। इसी तरह से हमने वादा किया था मोदी की गारंटी के रूप में तेंदुपत्ता संग्राहकों को